हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमारे पास क्लास 10th का गणित का 2022-23 का प्रश्न पत्र है, जो कि विद्या भारती से बनकर आता है। उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि आप लोगों की अभी हाफ ईयरली अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही होंगी, तो उसी का प्रश्न पत्र है। तो सबसे पहले जिसमें आपको निर्देश दिए गए, आप लोग इसे पढ़ लेंगे। हम सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। सभी खंड हल कीजिए। इसमें आपको पहले में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी पूर्णांक q के लिए विषम पूर्णांक का रूप है, तो टू क्यू प्लस वन हो जाएगा। के किस मान के लिए समीकरण संपाती रेखाएं निरूपित करता है। अथवा गा में दिया गया है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3 इक्वल टू का एक मूल 1 है, तो इसका अन्य मूल्य होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, एक चतुर्भुज विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई होगी। इसके बाद इंग्या प्रश्न है, बिंदु -6, 8 की मूल बिंदु से दूरी है। इसके बाद चार प्रश्न है, साइन 75 बटे कॉस 15 का मान होगा 1 से कम। या ऑप्शन आपको दिए गए, ऑप्शनल हो गया। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है, इसमें आपसे ऑब्जेक्ट एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें पहला है 140 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। खा x प्लस वाई इक्वल टू 6 तथा x माइनस वाई 2 को विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। इसके बाद घा प्रश्न है, द्विघात समीकरण का एक मूल -2 है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद घा प्रश्न है, दूसरे का त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 ए बी बराबर बी सिद्ध कीजिए। ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2ab स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2ab स्क्वायर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, सभी खंड हल कीजिए। ये आपके दो नंबर के क्वेश्चन हैं। एक्स तथा वाई में संबंध ज्ञात कीजिए, जबकि बिंदु एक्स कामा वाई बिंदुओं 3, 6 तथा 3, -3, 4 से समदूरस्थ हैं। इसके बाद खा प्रश्न है, यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कॉस ए tan ए का मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद घा प्रश्न है, 135 तथा 225 का यूक्लिड विभाजन प्रेमका द्वारा HCF ज्ञात कीजिए। के किस मान के लिए समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे। के किस मान के लिए समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, सभी खंड हल की। द्विघात समीकरण k प्लस 1 का एक्स स्क्वायर 2k-1 x प्लस 1 के मूल वास्तविक तथा समान है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब इसके बाद रिक्त स्थान आ जाता है। रिक्त स्थान वही सभी वर्ग होते हैं। कैसे होते हैं? सभी वर्ग सर्वंगसम या समरूप होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? सभी वर्ग समरूप होते हैं। इसके बाद सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज। इसके बाद गा है, उस बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात की जो बिंदुओं -1, 7 -4, -3 मिलाने वाली रेखा खंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। इसके बाद घा प्रश्न है, मान ज्ञात कीजिए। 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। इसके बाद सभी खंड हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, जो कि 4 नंबर के क्वेश्चन है। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 तथा 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ये आपको व्याख्या करनी है। इसके बाद ये समीकरण दिया गया है, आलेखीय विधि से हल कीजिए। दोनों समीकरण निकायों को आलेखीय विधि से हल कीजिए। इसके बाद दूसरा है, पूर्ण बनाकर हल कीजिए। पूर्ण वर्ग बनाकर इसे हल करना है समीकरण को। इसके बाद ये चित्र दिया गया है आपको। चित्र में DE समांतर AC, यानी कि DE समांतर AC, DF समांतर AE, यानी कि जो DF रेखा है, DF है वो समांतर है AE के। तो आपको हल निकालना क्या है? BF/FE = BE/CE आपको ये सिद्ध करना है।
अगर आपको सल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट में करके बताएं, तो हम आप टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, आप लोग वहाँ से उसे देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, सभी खंड हल कीजिए। यदि बिंदु 1,2 4,y x, 6 तथा 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो x y के मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद खा है, समीकरण x + 10 + y/5 = 1, x + 8 + y/6 = 15 को हल कीजिए। इसके बाद लैम्ब्डा का मान ज्ञात कीजिए जबकि लैम्ब्डा x + 5 हो। इसके बाद गा प्रश्न है, 10 वर्ष पहले एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 12 गुनी थी, परंतु 10 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होती है, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट क्वेश्चन, वज्र गुणनखंड विधि से समीकरण निकाय को हल करना है। जितने भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इन्हें तैयार अच्छे से कर लें, यही आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है जो आपकी खंड लॉन्ग में है, यूक्लिड विभाजन क्रम का द्वारा सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, अथवा ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के विपरीत 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, उसकी स्थिर जल में तैरती की चाल क्या था, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। इसके बाद खा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य 2 भुजाओं को जिन बिंदुओं पर काटती है उन दोनों भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करती है, अथवा a, b, c त्रिभुज ABC के अंताकोण हैं, तो सिद्ध कीजिए sin b + c/2 = cos a/2। इसके बाद sec a + b/2 = cosec c/2। तो ये क्वेश्चन पेपर आपका था आज का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।